राधे श्याम। आज हम विशेष प्रार्थनाओं को सुनेंगे जिसमें जिन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जब नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु का वध कर चुके होते हैं और अत्यंत क्रुद्ध होते हैं वो उस समय, तो और कोई भी देवी देवता और जितने भी वहाँ पे उपस्थित ऋषि जो भी थे वहाँ पे, वो नरसिंह देव को शांत कराने में असमर्थ थे। उस समय की ये चर्चा है और श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद का 9वां अध्याय है। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे जाके चर्चा करते हैं। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भगवान क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि नारायण की चिरसंगिनी लक्ष्मी जी को भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि वे भगवान के समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंह देव की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे अत्यंत गंभीर भाव से भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतएव उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये एक बहुत विशेष चीज है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि भगवान ने ध्रुव महाराज के सर को ऐसे छुआ है और उसके बाद ही ध्रुव महाराज के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ और फिर वो स्तुति कर पाते हैं। ऐसे ही प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे, हालांकि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ये सब नित्य सिद्ध हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो विशेष तरीका है भगवान देते हैं कि भगवान के स्पर्श करने से उनकी सारे जो भी थोड़े बहुत भौतिक विकार बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए जीव के अंदर होते हैं, नष्ट होते हैं और वो सामर्थ्य प्राप्त करता है कि वो भगवान का गुणगान कर सके। लेकिन प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, जैसा कि अभी बताया कि नित्य सिद्ध हैं, उन पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, लेकिन एक सामान्य जन को ये हमेशा शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया है प्रहलाद महाराज के सिर का, उनके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ और इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से तथा पूर्ण भक्तिमय आह्लाद से पूरित होकर प्रार्थना की है। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो भगवान की कृपा शरण ले रहा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या, तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि अभक्त हो, उन्हें उतना प्रिय नहीं जितना कि चांडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो इससे भक्त को काफी लाभ पहुंचता है। अतएव निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थनाएं भगवान को स्वीकार होती हैं। ज्यों ही कोई भगवान से प्रार्थना करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो हमें इससे समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर कोई निम्न कुल में भी
उत्पन्न हुआ है, राक्षसी कुल में भी उत्पन्न हुआ है, यहाँ तक कि राक्षसी कुल का बोला है, वो भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन शुद्ध हृदय की प्रार्थनाओं से। भगवान नरसिंहदेव अकेले प्रहलाद के निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु सारे मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। अभक्त को नरसिंहदेव का भयावह रूप भले ही अत्यंत भयावह लगे, बाकी सब जितने असुर थे, हिरण्यकशिपु को तो मार दिया था, लेकिन भगवान ने बाकी के असुरों को नहीं मारा था। वो बहुत डर रहे थे भगवान से, यहाँ तक कि देवता भी डर रहे थे उस समय। तो अभक्त को नरसिंहदेव का भयावह रूप भले ही अत्यंत भयावह लगे, किंतु भक्त के लिए तो भगवान अन्य रूपों की ही भांति सदैव वत्सल रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन सचमुच ही अत्यंत भयावह है, किंतु भक्त को किसी चीज का भय नहीं रहता। संसार का भय मिथ्या अहंकार के कारण है। अतएव प्रत्येक जीव के जीवन का चरम लक्ष्य भगवान के दासानुदास पद को प्राप्त करना है। इस जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा ही हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मा तथा अन्य देवता, यहाँ तक कि अपने पिता जैसे तथा कथित भौतिक रक्षक भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर वह भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। अतएव प्रत्येक जीव को तथा कथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर आकर्षित नहीं होना चाहिए। यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है। मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता ही है। भगवत भक्त होने या अभक्त होने के लिए उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने की निर्भरता नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा सबों पर समान रूप से वितरित होती है, चाहे वह उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। चूंकि प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, प्रहलाद एक महान भक्त हो गए। भगवान निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों से सदैव अपने भक्तों को बचाते हैं। भगवान जीव की ये निर्विशेषवादी और शून्यवादी का मतलब है कि सब कुछ शून्य से आ रहा है। निर्विशेषवादी मतलब भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है। हाँ, ये सब पूर्णतः मूर्खता वाली बातें हैं, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा ज्ञानी समझे। भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने के लिए सदैव उसके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान कभी त्राता बनते हैं तो कभी संहर्ता। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी प्रकार की विषमता के लिए भगवान को दोष नहीं दे। उनकी ही योजना से इस जगत में जीवन की विविधता दिख रही है। ये सभी अंततोगत्वा उनकी कृपाएं हैं। यद्यपि सारा विराट जगत अभिन्न है, तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले कमल के आसन से प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन पर मधु एवं कैटभ नामक 2 असुरों ने आक्रमण कर दिया और उनसे वैदिक ज्ञान छीन लिया था, किंतु भगवान ने उन्हें मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में देवों, मनुष्यों, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं। ऐसे सारे अवतार भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने के निमित्त होते हैं, किंतु इस वध करने तथा रक्षा करने में परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं बरतते। मतलब कि भगवान का वध करना भी कृपा है और भगवान का रक्षा करना भी कृपा है। असुरों का वध करते हैं तो उद्धार करते हैं, भक्तों की रक्षा करके उनका उद्धार करते हैं। बद्ध जीव सदैव बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट होता है।
अतएव वह लोभ तथा काम भाव के अधीन आ जाता है और इस तरह वह सांसारिक दशाओं में कष्ट भोगता है। भक्त के प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा ही वह एकमात्र साधन है जिससे संसार से बाहर निकला जा सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों की महिमा का गान करता है वह इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह सदैव कष्ट उठाता है। जो लोग एकांत में भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं वे भले ही मोक्ष पालें, किंतु शुद्ध भक्त अन्यों का कष्ट देखकर सदैव व्याकुल रहता है। अतएव वह अपने मोक्ष की परवाह न करके सदैव भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगा रहता है। मतलब एक जो शुद्ध भक्त है वो खुद भी भगवान की सेवा करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है भगवान की शिक्षाओं के द्वारा कि वो भी भगवान की सेवा करें, जिससे जिस स्थिति में वो, जिस वर्तमान स्थिति में वो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, वो कभी स्थिति उनके लिए दोबारा ना आए, कभी ना आए। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को उपदेश देकर उनका उद्धार करने का प्रयास किया और इसलिए वे कभी शांत नहीं रहे। यद्यपि शांत रहना, तपस्या करना, वैदिक साहित्य को समझना, अनुष्ठान करना, एकांतवास करना तथा जप और दिव्य ध्यान करना मोक्ष के जाने माने साधन हैं, किंतु ये सब उन अभक्त वंचकों के लिए हैं जो अन्यों पर आश्रित रहना चाहते हैं। किंतु शुद्ध भक्त ऐसे वंचक कार्यों से परे रहकर भगवान का साक्षात दर्शन कर सकता है। विराट जगत की संरचना का परमाणुवाद तथ्यपरक नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप हैं, अतः वे इस सृष्टि के भी कारण हैं। सर्व कारण कारणम। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को नमस्कार करके, प्रार्थना करके, मंदिर में पूजा के द्वारा सदैव उनके स्मरण तथा उनके दिव्य कार्यकलापों के श्रवण द्वारा उनकी भक्ति में लगा रहे। इन 6 प्रकार के कर्मों के बिना उसे भक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी आराधना की है। भगवान नरसिंहदेव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए हैं। अतएव उन्होंने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा है, जिस वर को भी उन्हें जिससे उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। परंतु प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले थोड़े ही थे। वे तो भगवान के दासानुदास बने रहना चाहते थे। अब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लिए एक एक करके भौतिक वर देना चाह रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वर देना चाह रहे थे, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी वर स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह शुद्ध भक्त क्या, भक्त भी नहीं कहला सकता। उसे ऐसा व्यापारी ही कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न करना चाहता है वह भी असली स्वामी नहीं है। अतएव प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंहदेव उन्हें वर देना ही चाहते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिला दें कि वे भौतिक इच्छाओं के लिए कोई वर मांगने को प्रेरित नहीं करेंगे। वाह, कितना सुंदर है। भगवान से प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा प्रकट ही ना हो, कभी आए ही नहीं। काम इच्छाओं के बदले भक्ति का विनिमय सदैव प्रधान बना रहता है। ज्यों ही काम इच्छाएं जागृत हो उठती हैं,
त्यों ही मनुष्य की इंद्रियां, मन, जीवन, आत्मा, धार्मिक सिद्धांत, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, सौंदर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा सभी विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य तभी अनन्य भक्ति कर सकता है जब उसके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं हो। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने एक भौतिक वरदान दिया कि वे इस भौतिक जगत में पूर्णतया सुखी रहेंगे और अगले जीवन में वैकुंठ में निवास करेंगे। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा ना समझे कि हमें अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए किसी देवी देवता की, अन्य की पूजा करनी होगी है। भगवान भी भौतिक सुख सुविधाएं देने में समर्थ हैं। तो जो निकृष्ट ही बोलेंगे उसे, या भक्ति की परिपक्व अवस्था ना होने के कारण जो थोड़ा सा ज्ञान में होते हैं, वो भगवान से भौतिक सुख सुविधाएं भी मांगते हैं। लेकिन अगर भक्त को कष्ट है, जो भी भक्त, यहाँ पे भक्त मतलब जो फिलहाल मैं बता रहा हूँ वो भक्त का मतलब है जो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि वो कहीं और जाके भीख ना मांगे, केवल और केवल भगवान की शरण लें। वो उन्हें उनकी रक्षा भी करेंगे और उन्हें लाभ भी देंगे और अंत तो गत्वा उन्हें शुद्ध भक्ति भी प्रदान करेंगे। भगवान ने यह भी वरदान दिया है कि वे मनवंतर के अंत तक इस जगत के राजा रहेंगे। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और वे कलमशहीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहलाद को उपदेश दिया कि वे भक्ति योग के द्वारा यज्ञ संपन्न करें, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज ने भगवान द्वारा प्रदत्त सब कुछ स्वीकार कर लिया और उनसे अपने पिता का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो। बहुत सुंदर चीज है ये। देखिए, भगवान से प्रहलाद महाराज अपने पिता के लिए, जो कि एक भयानक असुर था, छोटा मोटा कोई डाकू डकैत या गुंडा नहीं था कि केवल 4 बंदूक लगा के या 20 लड़के लेके साथ में घूमता हो। हाँ, एक ऐसा असुर था, जब राज करता था तो देवता भी उसकी आरती करते थे स्वर्ग में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना शक्तिशाली होगा। केवल एक देश का प्रधानमंत्री नहीं, तीनों लोकों में जो देवता है ना, वो सब उसकी आराधना करते थे, इतना खौफ था। तो भगवान आश्वस्त कर रहे प्रहलाद महाराज को कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो, उस भक्त का न केवल पिता बल्कि उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान ने प्रहलाद से यह भी कहा कि वे अपने पिता की मृत्यु के बाद समुचित कर्मकांड संपन्न करें। तब वहां पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति की और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसा वरदान दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि वे असुरों को उस तरह वरदान कभी ना दें जैसा कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु को दिया था, क्योंकि ऐसे वरों से वे आसक्त हो जाते हैं। भगवान देखिए, इतना क्या बोलते हैं, तगड़ा वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने, और भगवान कितना सहज वरदान मांग रहे हैं उसे। बोल रहे हैं ये वरदान आपने दे तो दिया, लेकिन ये इन छोटे मोटे वरदानों से आसक्त हो जाते हैं और फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। तो ऐसे वरदान ना दें जैसा कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु को दिया था, क्योंकि ऐसे वरों से वे आसक्त हो जाते हैं। तब नरसिंहदेव अंतर्धान हो गए। उसी दिन ब्रह्मा तथा शुक्राचार्य द्वारा प्रहलाद महाराज विश्व के सिंहासन पर बिठाए गए। इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज का चरित्र कह सुनाया। तो इस प्रकार
प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव की स्तुतियां की हैं और हाँ, भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान बोलते हैं कि वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ना हो, बस ये मुझे वर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर भौतिक इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो भगवान की शुद्ध भक्ति करने में समर्थ होंगे, नहीं तो विकार बार बार आएंगे, बार बार परेशान होंगे। तो हमें भी प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थनाएं सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी उस तरीके की प्रार्थना करने का शुद्ध भाव उत्पन्न हो सके। तो हम भी प्रहलाद महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। राधे श्याम। भगवान नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।